बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट 9 पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट का। इसके इंट्रो को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से जो है वो यूनिट्स कवर कर लिए हैं, ताकि आप इजीली जो है वो मेरे चैनल से उनकी वीडियोस देख सकें, उन क्वेश्चंस को समझ सकें। तो यूनिट नंबर 2, 3, 4, 6 एंड 7 मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना था, ठीक है, एंड 5 स्टार्ट करना था, बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी यूनिट नंबर 9 की। और सबसे ज़्यादा जो है मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करने वाली हैं शाइस्ता काशिफ। उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की है, तो इस वजह से उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9। इसके साथ हम कोई और यूनिट भी स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो है वो साथ साथ 2 यूनिट्स चलते रहें। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला होते क्या है, पहले तो हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, देन फिर बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई आपके पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जो है वो जनरेट कैसे होते हैं। तो देखिए हमारे पास एक होता है फिक्स्ड एक्सेस, ठीक है, या एक फिक्स्ड लाइन होती है, इसको हम एक फिक्स्ड लाइन का नाम देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे फिक्स्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन है या एक एक्सेस है आपके पास जो फिक्स्ड है। इसके बाद यहाँ पर इस पर एक रोटेटिंग लाइन आ जाती है, ठीक है, ये लाइन इस पर क्या है, रोटेटिंग है, यानी ये लाइन इस पर रोटेट करेगी, ये एक रोटेटिंग लाइन है। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये लाइन रोटेट करेगी तो रोटेट करने से इस लाइन के आपके पास जनरेट होगा एक कोन जनरेट होगा, ठीक है। किस तरह से, देखिए मैं आपको बना के बताऊं। जब ये मुस्तकिल रोटेट करेगी लाइन, क्योंकि लाइन फिक्स्ड लाइन और ये रोटेटिंग लाइन है। अब रोटेटिंग लाइन क्या है, तो जब रोटेटिंग लाइन रोटेट कर रही है तो आपके पास इस तरह से एक कॉनिक सेक्शन बनेगा। इस तरह से आपके पास एक कॉनिक सेक्शन बनेगा। ये फिक्स्ड लाइन है इस वक्त, ठीक है, और इस फिक्स्ड लाइन को हम इस पर कहेंगे कि ये फिक्स्ड लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ कोन है। इसके बाद ये जो रोटेटिंग लाइन है, इस रोटेटिंग लाइन को, ये रोटेटिंग लाइन रोटेट होगी और जनरेट करेगी एक कॉनिक सेक्शन को। अच्छा, डायग्राम में ये जो वर्टेक्स था, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मीट नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसको जो है वो रेस करके बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है, ठीक है। होता ये है कि कैमरा भी होता है साथ में, तो आप बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो जाती है। अब मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। नाउ ये फिक्स लाइन है जिसे हम एक्सिस ऑफ कोन भी कहेंगे, और ये है रोटेटिंग लाइन जो कि जनरेट कर रही है कॉनिक सेक्शन को, ठीक है। ये एक रोटेटिंग लाइन है, ठीक है, जो जनरेट कर रही है कॉनिक सेक्शन को, जिसे हम जनरेटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इस लाइन को हम जनरेटर भी कहेंगे। नाउ अब ये जो आपके पास जनरेट हो रहे हैं कोन्स, एक ये कोन जनरेट हो रही है। इस कोन को, दोनों कोन्स को आप कहते हैं सरफेस नैप। क्या नाम देते हैं आप इन्हें, सरफेस नैप का। इसे अपर नैप का नाम दे देंगे, पूरे को सरफेस नैप, ऊपर वाले को अपर नैप, नीचे वाले को लोअर नैप, ठीक। इसके अलावा इसमें आपके पास जो बताने वाली चीज़ें हैं अब अहम शुरू होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई किस तरह से जो है वो एक फिक्स लाइन पे एक रोटेटिंग लाइन जो है वो क्या करती है, रोटेट होती है और जनरेट करती है कोन्स को, और कोन्स को या कॉनिक सेक्शन को जनरेट करती है। अब इन कॉनिक सेक्शन को जनरेट करने से आपके पास 3 टाइप्स के जो है ना वो कोन्स बनते हैं। 3 टाइप्स के आपके पास जो है वो कॉनिक सेक्शंस बनते हैं।
ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन कितनी टाइप्स के कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है 3 टाइप्स ऑफ कॉनिक्स। कॉनिक 3 टाइप्स के कॉनिक्स कौन से हैं, एक है पैराबोला, एक है हाइपरबोला और थर्ड वन इज एलिप्स। सबसे पहले 9.1 और 9.2 में हम पैराबोला को स्टडी करेंगे, तो इस एक्सरसाइज के इंट्रो से पहले हम पैराबोला को ही डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अब ये आपको समझ आ गया कि भाई होता क्या, ये कॉनिक सेक्शन क्या करता है, ये कॉनिक सेक्शंस जो होते हैं जनरेट करते हैं कॉनिक्स को। अब कौन से कॉनिक्स, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को हम स्टडी करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैराबोला को। ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पैराबोला की बात करें तो पैराबोला कुछ इस शेप का बनता है। ठीक है, ये है पॉइंट जिसे हम फोकस कहेंगे। या फोकस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस को हम ए कहेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक हम यही डिस्टेंस ए ले लेते हैं। तो इस पर मौजूद होता है डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन जो पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, यहाँ से हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो आप जो है उसे करेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स। और इस पैराबोला पर आप कोई भी पॉइंट ले लें। ठीक है, जैसे हम बिलफर्ज ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से फोकस तक का फासला और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला ये होता है बराबर, यानी कि सेम होता है। यानी कि अगर हम इसको एफ नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं जो बुक में भी दिया गया है पी, और इसे हम नाम दे लेते हैं टी। इसी तरह हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से फोकस तक का फासला और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला, इस पॉइंट को अब हम नाम दे लेते हैं जो बुक में दिया गया क्यू और एस। तो ये रेशो सेम होती है, यानी कि पी एफ बराबर होगा पी टी के। पी एफ अपॉन पी टी बराबर होगा किसके, क्यू एफ अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस है तो इस पर लाइन आएगी, और क्यू एस के डिस्टेंस के, यानी पी एफ का और पी टी का रेशो बराबर होगा क्यू एफ और क्यू एस के रेशो के। और इसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं हम इसे, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी कहलाती है, यानी पी एफ से पी एफ और पी टी का रेशो सेम आएगा, और सेम आने को इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये आपने याद रखना है इसेंट्रिसिटी। ये बुक में सब कुछ आपको बताया गया, मैं तमाम आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, अभी हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, और बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है बुक से वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज़ 1। ठीक है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, जबकि आपको सेंट्रिसिटी इलिप्स की भी बताई गई है जो कि लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की भी बताई गई है जो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये तो आपने याद कर लेना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब पैराबोला के हम फॉर्मूलाज की बात करें तो पैराबोला एक फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, जबकि थर्ड फार्मूला है, इक्वेशन है थर्ड, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया, ये वाला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फोर्थ, ये भी लिख लें, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस के। ठीक है, इसके अलावा जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है
अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये तमाम के तमाम फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको बुक से तमाम के तमाम एग्जांपल्स भी पढ़ा दूंगी ताकि आप इजीली एक्सरसाइज को खुद से कर सकें। चलें बुक की तरफ आ जाते हैं। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पैराबोला कैसे जनरेट होता है, क्योंकि पैराबोला जो है ना, ये जो आपके पास फिक्स्ड यहाँ पर लाइन है, इस पर ये जो जनरेटिंग या रोटेटिंग लाइन है, जब ये रोटेटिंग लाइन है, जनरेटर जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करने से कॉनिक सेक्शन बनेगा, और कॉनिक सेक्शन ऐसा कर्व होता है जो प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से जनरेट होता है, और इससे आपके पास 3 टाइप्स के कॉनिक्स बनते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला एंड देन इलिप्स। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ पैराबोला को स्टडी कर रहे हैं। पैराबोला की मैंने आपको सिर्फ एक ही फिगर बना के बताई बुक में। आपको जो है वो कप राइट पैराबोला और कप लेफ्ट पैराबोला और कप अप पैराबोला और कप डाउन पैराबोला, काफ़ी सारे पैराबोलाज हैं जो कि हम बुक से ही स्टडी कर लेंगे, ताकि क्योंकि मैं सारे बना नहीं रही, बुक में सब बना हुआ है, सब कुछ डायग्राम सारी बनी हुई है, तो वहीं से हम इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, लेटेस्ट रेक्टम, अभी मैंने यहाँ हेडिंग पढ़ी तो ये भी मैं आपको बता दूँ। फोकस से गुजरने वाली लाइन और पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स के, ऐसी लाइन जो फोकस से पास आउट हो, ठीक है, और इसके पैरेलल हो। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कॉर्ड थ्रू द फोकस ऑफ अ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, या इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर, देखें ये वाला एक्सिस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, तो ये लाइन आपके पास कहलाती है लेटस रेक्टम। इस लाइन को कहते हैं LATUS, लेटस रेक्टम। ठीक, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल A, यहाँ पर इसको B का, और इससे जो डायरेक्ट्रिक्स है इस तक का फासला, और डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो AB है, AB ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, ये इक्वल है 2AF, AF का डबल कर लें, ठीक है, 2F, या फिर इक्वल है 2AC के, 2AF या फिर 2AC के, यानी कि इतने फासले के डबल है, तो ये है, या फिर ये जो AB है ये 2EF, EF के 2EF के इक्वल है। ठीक है, यानी ये फासला फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक के फासले के डबल है, का डबल है। ठीक है, क्या चीज़, ये लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें बुक में जब आती जाएंगी मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बुक से इनको। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज f3,4 एंड डायरेक्ट्रिक्स L इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब कह रहे हैं आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है जिसका फोकस है 3,4 और डायरेक्ट्रिक्स है 2x माइनस 3। अभी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। ठीक है, अब आपने मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपको जब भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स यानी L की आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लास्ट वन का। ठीक है, इससे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने ले लिया लेट P x y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। हमने P एक कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, फोकस हमें गिवन है, ठीक है, ये हमने P कोई भी पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PF डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L, आपने P कोई भी डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, ये L से लेकर P तक का डिस्टेंस, यानी मैंने आपको बताया था ये L आपने पॉइंट लिया है, अभी आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर L ले रहे हैं, तो ये T नहीं है, L है। L से लेकर P तक का डिस्टेंस आपको पता है P टू L बराबर होगा किसके, PF के। हमने पढ़ा था कि ये जो PF है इसका डिस्टेंस, P कोई भी पॉइंट है इस पैराबोला पर, उससे डायरेक्ट्रिक तक का डिस्टेंस और उससे फोकस तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, यानी PF बराबर होगा PT के। ठीक है,
तो हम यहाँ पे कह रहे हैं पी एफ इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम एल, तो यानी इक्वेशन हो गई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मॉड्यूलस। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव होगी तभी आप पॉजिटिव को लेंगे। अब यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया एक्स वाई पी को और एफ है 3,4, तो यहाँ पर आप x2 माइनस जैसे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जो x माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो x एज इट इज आ गया माइनस, ये है h और ये है k, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर है एल एक्स, x है 2, ठीक है, यानी कि l है 2 और x एज इट इज, तो 2x माइनस एम वाई नहीं दिया अब आपको, तो जस्ट आपने n की वैल्यू पुट कर दी, n है -3 डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, l है 2, l है 2 और y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है m, y मौजूद ही नहीं है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ मॉड में आप इसे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर रूट मौजूद है, आई थिंक मैंने रूट मेंशन नहीं किया है, ये रूट में है वैल्यू। ठीक है, तो जब 2 का स्क्वायर होगा रूट में होगा 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, पहले आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेना है, मॉड्यूलस ओपन कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 2 4 हो जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और इस पर स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी पैराबोला की आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी जाए और फोकस दे दिया जाए तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला है द 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला बनने की 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं कि पैराबोला किस किस तरह से बन सकता है। ठीक है, कप डाउन, कप अप, ठीक है, कप लेफ्ट, कप राइट, इस तरह से 4 पैराबोलास बनेंगे, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सच दैट वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, और वर्टेक्स क्या होगा, हमारा ऑरिजिन हो, एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पैराबोला जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, तो 4 कंडीशंस बनेंगी, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड पोजीशंस ऑफ द पैराबोला। अगर ओरिजिन आपका होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएंगी पैराबोला की, एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। और जो रिजल्टिंग आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होंगी। ठीक है, अब ड्राइव करना हो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्केच देयर ग्राफ्स एंड फाइंड देयर एलिमेंट्स। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस को ड्राइव करना है, पैराबोला की ग्राफ को भी स्केच करना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला आपके पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के साथ है, एंड वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, और वर्टेक्स क्या है, वो ऑरिजिन है। ठीक है, तो कंसिडर अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 9.3। ठीक है, अब वर्टेक्स ऑरिजिन है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एफ ए कोई ना कोई पॉइंट होगा, यानी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट वाई एक्स एक्सिस पे 0 होता है। बी द फोकस ऑन एक्स एक्सिस, एफ ए कॉमा 0 बी द एक्सिस ऑन be the focus on x axis, then the equation of directrix L will be x is equals to minus a। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास बनेगी वो बनेगी x is equals to minus a, यानी x plus a equals to 0। नाउ p आपने कोई भी पॉइंट ले लिया ऑन पैराबोला वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम l। पी एफ का डिस्टेंस ये एल है ना, तो पी एल तक का डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी फोकस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पैराबोला के और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, तो
पी एफ का डिस्टेंस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के जो है वो 0 है, यानी ऐसे इक्वेशन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू नहीं है, के की वैल्यू है 0, तो के वाई माइनस के का होल 0 का होल स्क्वायर, तो 0 खत्म हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा जस्ट, ठीक। और यहाँ पर मॉड्यूलस में आ जाएगा एक्स प्लस ए, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस ए, तो एक्स एक्स ही आ गया और वाई है नहीं तो ए, ठीक है। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आपका पैराबोला, ठीक है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वर्टेक्स ओरिजिन है, तो आपकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। इसी तरह से अब इससे दो पैराबोला बनेंगे, ठीक है, एक बन सकता है दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये जब एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अब अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट इज कपराइट पैराबोला, ये बनेगा कपराइट पैराबोला, ठीक है, अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर एक्स जो है वो लेस देन सॉरी ए जो है वो लेस देन 0 होगा तो कप लेफ्ट पैराबोला बनेगा, ठीक है, ए इज लेस देन 0 देन इट इज कप लेफ्ट पैराबोला शोन इन फिगर 9.4, ठीक है, ए की वैल्यू डिसाइड करेगी। नाउ अगर आ जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन of parabola when axis of parabola is along y axis and vertex is at origin, अगर axis of parabola जो है वो y axis के along हो जाए और vertex origin ही रहे, ठीक है, तो आपके पास किस तरह की इक्वेशन होगी और क्या आपके पास किस तरह के पैराबोलास बनेंगे। तो अगर डेफिनेशन देखें पैराबोला की, तो हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव करेंगे, जब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन ही रहेगा, तो जो आपके पास पॉइंट्स बनेंगे एफ के वो बनेंगे ए 0, ए, यहाँ पर इन्होंने गलत मेंशन कर दिया है, पॉइंट्स बनेंगे 0, ए, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग एक्स 0 होता है, वाई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी मगर एक्स क्या होगा 0, देखिए एफ 0, ए है। इस फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज वाई इज इक्वल टू माइनस ए, पहले क्या था एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था, अलोंग एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए एज शोन इन फिगर 9.5, ठीक है। अब इससे भी आपने ये पूरी इक्वेशन आपने डायरेक्ट ड्राइव कर ली, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ तक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पर भी यही होगा क्योंकि अब हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू तो है कुछ ना a, मगर h की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो डायरेक्ट ड्राइव कर दी। उसके बाद अब कहा आपने कि a इज ग्रेटर देन 0, अगर a बड़ा है 0 से तो कब अब पैराबोला बनेगा, यानी ऊपर की जानिब, क्योंकि ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और अगर a इज लेस देन 0, a 0 से छोटा होगा तो आपके पास बनेगा कप डाउन पैराबोला, ठीक है, इफ a इज लेस देन 0 देन इट इज कप डाउन पैराबोला एज शोन इन फिगर 9.6, ठीक है, ये कप अप पैराबोला है, कप डाउन पैराबोला है। 4 पैराबोलास की कंडीशन हमने पढ़ ली कि किस तरह से 4 पैराबोलास बनेंगे, एक बनेगा कप राइट पैराबोला, एक बनेगा कप लेफ्ट पैराबोला, एक बनेगा कप अप पैराबोला, एक बनेगा कप अप, एक कप डाउन, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम का भी मैंने आपको टॉपिक बता दिया था जब मैंने स्टार्टिंग में पूरे आपको ये पूरा बताया था, तो लेटेस्ट रेक्टम उस वक्त मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम की यहाँ पे बात करें कि वी नो दैट द कॉर्ड थ्रू द फोकस, अब आपने एक फोकस से एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो कॉर्ड पैराबोला को कट करेगी 2 पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और जो भी उसका एक्सिस होगा उसके वो पैरेलल हो परपेंडिकुलर होगी, ये अगर एक्सिस है तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम, तो ये लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है ऑफ द पैराबोला। इन द फिगर 9.7 ए बी इज द लेटेस्ट रेक्टम, तो ए बी बराबर होगा 2af के, यानी ए से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो डबल कर लो तो बराबर होगा किसके, ए बी के, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, या फिर 2ac के, क्योंकि ए एफ तक का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इस तक का डिस्टेंस और इस तक के डबल डिस्टेंस के, यानी कि ये ए सी है, ये बी डी है, बी डी भी तो ए सी के बराबर है, तो 2ac के बराबर है, या फिर 2af के बराबर है। इसी तरह ए बी का डिस्टेंस अगर लें तो वो इस पॉइंट से देखें EF यानी फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस,
या फिर वो पॉइंट जो हमने बी लिया है उससे डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बी डी, ठीक है, इसके भी बराबर हो सकता है, और ई एफ 2EF के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट A, 0 है तो ये डिस्टेंस है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और टू एज इट इज आ गया। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 2A। तो इसे 2A से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4A के इक्वल। थर्स द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4A। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 4A रहेगी। अब स्केचिंग द ग्राफ ऑफ पैराबोलास फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्केच करना हो ग्राफ तो जब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगी तो वहाँ डिटेल में सिखा दूंगी, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास, आपको गिवन है इक्वेशंस और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है पैराबोलास का, तो कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू 12x और x² इज इक्वल टू -10y। सबसे पहले इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 12x, तो आप जानते हैं y² इज इक्वल टू 4ax के बराबर होती है। और y² कब होता है, जब आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस हो, ठीक है। इक्वेशन कब y² वाली होगी, तो आपने याद रखना है y² वाली इक्वेशन जब होती है जब इक्वेशन वो जो पैराबोला होता है वो अलोंग x एक्सिस, और x² इज इक्वल टू 4y कब होती है, जब अलोंग y एक्सिस होता है पैराबोला। तो अलोंग x एक्सिस है पैराबोला, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको कंपेयर कर लेंगे विद जनरल इक्वेशन। तो y² इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है 12 और x एज इट इज। तो 4a इक्वल्स टू 12, a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 4 1 4 4 3 is 12, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो इक्वेशन हैज y² जो टर्म है y² की जो टर्म है पैराबोला इज अलोंग x एक्सिस। y² वाली टर्म क्या बता रही है, वो बता रही है कि पैराबोला अलोंग x एक्सिस है और a भी पॉजिटिव है, तो इट इज कपराइट पैराबोला बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0। नाउ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू आ गई है 3, तो मॉड्यूलस में रखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12, ये आ गया लेटेस्ट रेक्टम। नाउ वी ड्रॉ लेटेस्ट रेक्टम ए बी थ्रू फोकस 3, 0। अब आपके पास जो पॉइंट होगा वो होगा A, 0, फोकस होगा A, 0, तो A है 3, 0। आपको फोकस का पॉइंट भी मिल गया। एंड स्केच द पैराबोला शोन इन फिगर 9.8। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 स्केचिंग करनी है और 3 पे और जो है वो आपने पॉइंट लगा के फोकस ले लेना है। फोकस लेके आपने पॉइंट ए नाउ उसके बाद हमें लेटेस्ट रेक्टम भी मिल गया है 12 है, हमें फोकस भी मिल गया है। तो हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में सिखा दूंगी कि हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं इसको। नाउ सेकेंड दिया होता है x² इज इक्वल टू -10y। अब इक्वेशन है x² की, तो जो आपके पास पैराबोला होगा वो अलोंग y एक्सिस होगा। कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो 4a इक्वल्स टू कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से तो 4a इक्वल है -10 के। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -5/2। अब a की वैल्यू नेगेटिव आई है विच इज लेस देन 0, तो इट इज अ कप डाउन पैराबोला, ठीक है, बिकॉज a इज लेस देन 0। लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 5 फिर 10 आ जाएगा। मॉड्यूलस ओपन होगा तो पॉजिटिव, लेटेस्ट रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। नाउ फोकस का पॉइंट आ गया 0, -5/2 एंड स्केच द पैराबोला शोन इन फिगर 9.9। फिर आपने पैराबोला को स्केच कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफ पेपर पे बहुत इजी करके समझा दूंगी, ठीक है, किस तरह से हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो यही है कि आपने ड्रॉ करने हैं पैराबोलास। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसलेटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप जो है वो पैराबोला की स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन कब है, जब ओरिजिन है आपका जो है वो हमारा जो पैराबोला का जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, तब भी ओरिजिन आपके पास क्या है, यहाँ पर वर्टेक्स है। अगर यहाँ पर ओरिजिन वर्टेक्स ना हो, वर्टेक्स क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। अब वर्टेक्स शिफ्ट हो गया तो वर्टेक्स की भी अब कोई ना कोई वैल्यू होगी,
ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी पैराबोला की। द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस, यानी एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो जाए या रोटेट कर जाए, विल बी डिस्कस इन डिटेल इन 9.12. At this stage, we should know that if standard parabola is translated h units horizontally and k units vertically, then its vertex will be hk. तो उसका vertex 0 0 से क्या हो जाएगा, hk हो जाएगा. And the resulting equation will be, अब जो resulting equation है वो होगा y minus k का whole square is equals to 4ax minus h. In case axis of symmetry is parallel to x axis, अगर axis of symmetry x axis के parallel है, ठीक है, x axis इसके parallel है, ठीक है. Now equation here focus and directrix will be, focus और directrix क्या हो जाएगा, h plus a comma k and x is equals to h minus a respectively. ठीक है, ये चीज़ अब आपने याद कर लेनी है. इसके अलावा x माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4a y माइनस k हो जाएगा इन केस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है. और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस हो जाएगा h कॉमा k प्लस a एंड y इज इक्वल्स टू k माइनस a रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब आपने ये चीज याद कर लेनी है. कुछ इस तरह से आपके पास फिगर बन रही होगी जब आपके पास ट्रांसलेट हो जाएगा एक्सिस ऑफ जो है वो पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस और यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस. अब यहाँ पर आपको असल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी हम पीछे पढ़कर आए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तमाम की तमाम जो है वो समरी बनाकर एक तरह से दे दी गई है कि फोकस क्या होगा अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो, और बाकी सारी चीज़ें लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा. तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ. सारा कुछ तो वही सब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रीड करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें. ये आपको समझ लें तो सम करके दे दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूलाज और सारी इक्वेशन को. ठीक है, नाउ फाइंडिंग एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला. अब आपने एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला को क्या करना है, फाइंड करना है. वी फाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स. अब देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. फाइंड फोकस फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला विद इक्वेशन. अब एक इक्वेशन दी हुई है उससे आपने लेटेस्ट रेक्टम, फोकस्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सारी चीज़ें फाइंड करनी है और एक ग्राफ भी स्केच करना है. सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको गिवन है एग्जाम्पल में. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो आप इसे कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से. 4a बराबर है 12 के, तो a की वैल्यू आ गई 3 और विच इज ग्रेटर देन 0. तो इक्वेशन थी वाई स्क्वायर की, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था और a इज ग्रेटर देन 0 है, तो कप अप पैराबोला होगा, सॉरी कप राइट पैराबोला होगा. ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कप राइट पैराबोला ग्रेटर देन 0 हो और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन हो तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा और कप राइट पैराबोला बनेगा. ठीक है, अच्छा पैराबोला इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स 0 0. वर्टेक्स 0 0 ही है क्योंकि इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एच और के नहीं गिवन. ठीक है, नाउ लेटेस्ट रेक्टम मालूम करना हो तो मॉड्यूलस ऑफ 4a, 4 ऐसे ही रखा, a की वैल्यू है 3, 4 3 12, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया आपके पास 12. अब लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आपको पता चल गई 12 है. जब आप ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी. यहाँ पर असल में वैल्यूज जो है वो जस्ट बुक है. देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये आपको पता है ओरिजिन एक्स एक्सिस. अब फोकस आपने यहाँ से 1 2 3 पॉइंट दिया, आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 3,0. उसके बाद आपने इससे जो है यहाँ पर जो आपने नाम दिया होगा तो लेटेस्ट रेक्टम 6 है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 6 को डिवाइड करें तो 6 दो हिस्सों में, तो 12 को डिवाइड करें लेटेस्ट रेक्टम को 2 हिस्सों में तो 6 और 6 आएगा. तो यहाँ से आपने 6 यूनिट जाना है, यहाँ से भी आपने 6 यूनिट जाना है, तो ये आपको मिल जाएगा पॉइंट यानी लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आपने करनी हो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस x माइनस ए. माइनस का उधर आके प्लस का ये हो जाएगा, यानी 3 था ये तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता तो y इक्वल्स टू माइनस से होता. ठीक है, अब ग्राफ ऑफ पैराबोला है. हियर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स एट ओरिजिन a इज ग्रेटर देन 0. तो ग्राफ के बारे में बताया गया. इट इज कप राइट पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 12 यूनिट्स. द ग्राफ इज शोन इन फिगर 9.12. मैंने आपको ग्राफ समझा भी दिया. ठीक है,
आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। थोड़ा सा जो है इसका इंट्रो लेंदी है, बट अगर आपने इंट्रो पढ़ लिया ना डिटेल में, और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, एक एक चीज़ बारीक से बारीक पॉइंट मैंने आपके सामने जो है वो अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने इंट्रो पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आप खुद से करने के काबिल हो जाते हैं। पास बच्चे कहते हैं मिस आप क्वेश्चंस करवाती हैं, देखिए क्वेश्चंस करवाना हमारा काम है, ठीक है, हम करवाएंगे सारे, मगर जो बच्चे इंट्रो देख के खुद से करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो बिल्कुल ही ये नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाएं, आप बल्कि इंट्रो देख के खुद से भी कोशिश किया करें। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप क्वेश्चंस खोल के रीचेक कर लीजिए, बट कोशिश किया करें इंट्रो वीडियो पूरी देखें और इतने सुकून से देखें कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, आराम से देखें, ठीक है, पूरी देखिए। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। थोड़ा लेट हो गई वीडियोस, थोड़ा इशू था, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। इंशाल्लाह मगर मेरी कोशिश होगी कि आपको डेली बेसिस पे तमाम की तमाम वीडियोस मिलें। एग्जाम्पल 2 है फाइंड वर्टेक्स फोकस लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला सारी सब आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको गिवन है x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -8y-3 और से स्केच इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी स्केच करना है। गिवन पैराबोला इज x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y-3, ठीक है। अब इक्वेशन आपके पास किससे मैच कर रही है, तो कर रही है x+h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay-k। तो यहाँ पर आपने कंपेयर कर लिया इसको जनरल इक्वेशन से, जो आपको जिस तरह की लग रही होगी ना आप उसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हेयर h इक्वल्स टू, h जो है वो माइनस का होता है, तो -h इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो माइनस शिफ्ट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -2। के माइनस का है, माइनस का है, ठीक है, तो माइनस के बराबर है -3 के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई 3। नाउ 4a इक्वल्स टू -8, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। ये चीज़ हम पढ़ कर आए हैं, कहाँ पढ़ा है हमने, जब शिफ्ट कर लिया था पैराबोला को हमने ओरिजिन से h और k यूनिट्स शिफ्ट किया था, ठीक है। तो आपने पढ़ी थी अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y माइनस के स्क्वायर को लिखे, हमारी इक्वेशन है x माइनस एच स्क्वायर, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आपने चीज़ें छोटी छोटी याद करनी है, ठीक है, लाजमी याद करनी है ये आपको, ठीक है, समझा तो रहे मगर याद करना मस्ट है। तो आपने इक्वेशन याद कर ली थी, अब आपको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, सही है। नाउ अब इट्स फोकस, फोकस क्या होगा इसका, h k प्लस a, ये भी आपने याद किया था पॉइंट, मैंने आपसे कहा था पीछे याद कर लीजिए। फोकस क्या होगा, h है -2, k प्लस a, k है आपके पास 3 और a है -2, 3 -2 यानी 1, तो ये आपके पास फोकस आ गया -2, 1। कितना शिफ्ट हुआ आपका फोकस, तो आपने ग्राफ पेपर पे वैल्यूज दे दी होंगी, जैसे आप देते हैं, आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करना आपको आता है, आप सीख कर आए पीछे, तो उससे आपने जो है वो इतने इतने यूनिट्स किसको, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू फाइंड आउट करें, 4a होती है, a की वैल्यू है -2, 4 2 8 माइनस का, और ये 8 यूनिट्स आ गया, यानी 4 में डिवाइड कर दें आप, तो यहाँ से 4 की यहाँ से 4 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल गया लेटेस्ट रेक्टम। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस विल बी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल्स टू h, ठीक है। तो x h की वैल्यू है -2, तो -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x+2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y माइनस के इक्वल्स टू -a। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर याद करने के लिए बता दी गई हैं, ये आपने पक्के से जो है ना अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो y माइनस के इक्वल्स टू -a, k की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है -2, तो ये माइनस का a होता है मगर माइनस माइनस प्लस हो गया और a की वैल्यू प्लस की होगी, ठीक। अब ये माइनस का 3 है, ये जो 2 आ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y-5 इक्वल्स टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ग्राफ ऑफ पैराबोला ड्रॉ करना है, सॉरी इसका, हेयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x इज इक्वल्स टू -2 which is parallel to y-axis. Vertex, focus and latest rectum are -2, 3, -2, 1 and 8 respectively. सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर बता दिया और ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। अब a की वैल्यू लेस देन 0 थी, तो ये हमारे पास होगा कप डाउन पैराबोला, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो कप अप और कप डाउन बनते हैं, तो कप डाउन पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ पे आप बनाएंगे ना बहुत इजीली बन जाएगा, यहाँ पर जस्ट वैल्यूज मेंशन नहीं है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर ग्राफ जब आप ड्रॉ करवाओगे आपको बहुत इजीली हो जाएगा।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्रॉ करनी है, ठीक है। गिवन एलिमेंट जो अगर आपको फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, वर्टेक्स या पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवन। अब ये कंडीशंस दी हुई हैं और इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आप कैसे मालूम करेंगे भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर आपको फोकस और वर्टेक्स दे दिया जाए तो किस तरह से करेंगे, एग्जांपल्स दी हुई हैं। Now method of finding equation of parabola when focus and vertex are given is explained with the help of the following example. Find the equation of parabola when focus is 5, 0 and vertex is 0, 0. ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है पॉइंट और ये दिया हुआ है फोकस। फोकस अब ऑरिजिन ही है, ठीक है। तो फोकस जब ऑरिजिन होता है तो हमें पता है हमारे पास इक्वेशन होती है, जब फोकस ऑरिजिन होता है तो हमारे पास इक्वेशन होती है ये दो, ठीक है। तो हेयर फोकस 5, 0 यानी a, 0, a है 5, a तो हमें मिल गया 5, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। अब दूसरी चीज, फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ये हमें कैसे पता चला, हमें पता चला इस तरह से कि x की वैल्यू गिवन है, y 0 है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ये एक्स एक्सिस के क्या है, फोकस जो है वो ऑन एक्स एक्सिस है। एंड वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, वर्टेक्स ऑरिजिन है क्योंकि वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 0 ऑरिजिन आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इट्स इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर 4 एज इट इज, a की वैल्यू है 5, 4 5 20x। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इस तरह से आपने सारी चीजों को फाइंड आउट कर लेना। एग्जाम्पल 2 दी हुई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2, 3 एंड फोकस इज 2, 7। अब वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, ये h और k की वैल्यू आपको गिवन है और फोकस दिया हुआ है आपको x और y की वैल्यू, ठीक है। अब आपने हेयर वर्टेक्स 2, 3 h, k दिया हुआ है, ये फोकस 2, 7 ये h, k प्लस a की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपको k पता है 3 है, तो आप क्या कर लेंगे, 3 गिवन है, इसमें आपको k प्लस a किया होगा, जब भी आपका 7 आया होगा ना तो k प्लस a को आप ले लेंगे किसके इक्वल, 7 के इक्वल। तो आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। k की वैल्यू है 3, तो 3 यहाँ प्लॉट किया, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, मैं जाके माइनस करेगा तो 7 - 3 हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखें पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें इक्वेशन जो है h, k है, फोकस ये है, a की वैल्यू भी आपके पास 4 आई है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल, हमें कंडीशन देख के पता चल रहा है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है पैरेलल है y एक्सिस के एंड विद वर्टेक्स, और जो वर्टेक्स है वो है h, k, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, h, k, हमने h, k शिफ्ट किया है ऑरिजिन को, सिर्फ ऑरिजिन से वर्टेक्स को शिफ्ट किया है h, k यूनिट्स। सो इट्स इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब पैरेलल टू y एक्सिस है तो होगी x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - k। h आपको पता है, a आपको पता है, k आपको पता है, सब आप पुट कर दें। x - h है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4, a की वैल्यू भी 4 है, y - k की वैल्यू है 3, y - 3। नाउ सॉल्व करें, ये आ गई गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। कैसे मालूम करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन हो। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मेथड दिया हुआ है आपको फाइंड करने का। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 2, 4 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x + 3 = 0। फोकस है 2, 4, h, k आपको गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स x + 3 = 0। तो लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला, कोई भी पॉइंट ले लें आप पैराबोला पर p। अब उसकी आपने वो ले लिए एलिमेंट्स x y। नाउ x - h है 2, इसका स्क्वायर प्लस y - k है 4, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने। अब यहाँ पर x + 3 है तो जस्ट x + 3 मॉड्यूलस में रख दिया आपने, अपॉन l का स्क्वायर, l क्या होता है x का कोफिशिएंट, वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर y का कोफिशिएंट m होता है, वो है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और रूट खुलेगा तो 1 ही रहेगा नीचे, वो हम शो नहीं कर रहे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायरिंग आ गई, स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, यहाँ प्लस करा, वहाँ जाके माइनस करेगा। इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे।
नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है जब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो। यहाँ पर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, यहाँ पर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर फोकस और वर्टेक्स गिवन था। ठीक है, अलग अलग चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई जा रही हैं। Method of finding equation of parabola when vertex and directrix are given is explained with the help of the following example. अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose directrix is x is equals to 5 and vertex is at origin. आपसे कह रहे हैं आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है जिसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 5 एंड वर्टेक्स ऑरिजिन है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन। अब x की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स कि जो है डायरेक्ट्रिक्स है पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, एंड वर्टेक्स और जो है वो किसके इक्वल है, ऑरिजिन के, मतलब वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन विल बी। तो देखें, इससे हमने पहचान लिया कि डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। ठीक है, आप इक्वेशन सारी पीछे से याद कर आएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, पहचान लेंगे। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा और इक्वेशन जो होगी वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो x माइनस ए ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, x इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से वेयर गिवन डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू 5, गिवन डायरेक्ट्रिक्स क्या है 5, तो माइनस ए बराबर किसके आ जाएगा, 5 के, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5, ए आ गया। नाउ बाय यूजिंग ए इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह -5 और x एज इट इज, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सारी कंडीशंस आप यहाँ से याद कर सकते हैं, यहाँ से आप याद कर लेंगे तो आप बहुत बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे हर एक चीज़ को। मैं यहाँ से आपसे कह रही हूँ ये आप सारा कुछ याद कर लेंगे, पीछे हमने सारे समझाया है मैंने। अब एग्जाम्पल 2 है, ये फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 1 2 and डायरेक्ट्रिक्स is y is equals to 4। अब डायरेक्ट्रिक्स आपको जो दिया हुआ है y equals to 4 दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स अलोंग आपके पास जो है पैरेलल है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल है x एक्सिस के, y की वैल्यू है तो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 5 है, अगर x गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपने जो है हिंट से याद रखनी है। अब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है x एक्सिस के क्योंकि y की वैल्यू गिवन है, एंड वर्टेक्स इज नॉट एट ऑरिजिन, h और k की वैल्यू गिवन है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन विल बी, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो पैरेलल होगा y एक्सिस को, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4m y माइनस के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, h के पॉइंट्स दिए हैं 1, 2। ठीक है, तो y बराबर किसके है, इससे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है इसमें y इज इक्वल टू k माइनस ए। ठीक है, y इक्वल टू k की वैल्यू है 2 माइनस ए, 2 माइनस ए। अच्छा, y की वैल्यू भी हमें गिवन है, y है 4, तो 4 पुट करके हम a की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाके गिवन डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 4, वर्टेक्स है h के 1, 2, तो k माइनस ए इक्वल आ जाएगा, अगर हम कंपेयर करें किसके, के माइनस एक वाला आ जाएगा 4 के, तो यहाँ से के की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू वर्टेक्स जो दिया हुआ उसमें एच और के होता है ना, ये के है, 2 पुट किया, 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर मौजूद है, माइनस शिफ्ट कर दी, तो ए आ गया नेगेटिव, ए माइनस इक्वल्स टू -2। अब ए की वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास पहले तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, तो कब अप और कब डाउन पैराबोलास बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्केच करने के लिए बल्कि ग्राफ कहा ही नहीं गया। तो अच्छा, ए की वैल्यू आ गई -2, एच की वैल्यू है 1, के की वैल्यू है 2, इक्वेशन में पुट की, यहाँ पर 1 में जो 1 इक्वेशन हमने कही थी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए से मल्टीप्लाई किया -2 तो -8, y माइनस 2 का y माइनस 2 बल्कि, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, अब आ जाए आगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स एंड पॉइंट्स आर गिवन। पैराबोला की इक्वेशन ही मालूम करनी है, वर्टेक्स और एक पॉइंट गिवन हो अगर आपको तो
तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स एंड पॉइंट आर गिवन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल. फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 0 0 एंड पासिंग थ्रू 1, 2. वर्टेक्स ओरिजिन है और पास हो रहा है, ठीक है, 1, 2 से. एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब आपको हिंट ही नहीं पता कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है पैराबोला या अलॉन्ग वाई एक्सिस है पैराबोला, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है, ठीक है. तो व्हेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है. बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. पॉइंट पी 1, 2 लाइज ऑन द पैराबोला. अब आप देखेंगे पॉइंट 1, 2 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर लाई करने से इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है 4a बराबर आ जाएगा किसके, इक्वेशन 1 बिकम्स. अब देखें इस एग्जाम्पल को मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊं तो केस 1 में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, अगर एक्स एक्सिस अलॉन्ग है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला पॉइंट जो पी है वो 1 कॉमन लाई है, वो पैराबोला पे लाई कर रहा है. तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू है 2 का यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. तो वाई की वैल्यू है अगर 2 का स्क्वायर, 4a एज इट इज, एक्स की वैल्यू है 1. तो ये हो जाएगा 2 × 4, 4a 1 × 4a. तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो अब एक्स एक्सिस के आपके पास क्या है, अलॉन्ग है, पैराबोला जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इससे कपराइट पैराबोला बनेगा, ठीक है. इस तरह का पैराबोला बनेगा. अब इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह 1 पुट किया और x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इसी तरह से अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाए, क्योंकि 1, 2 पॉइंट है, ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है. अगर ऐसा हो जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी आपके पास. नाउ पॉइंट P 1, 2 लाइज ऑन द पैराबोला, इक्वेशन 1 बिकम्स. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. एक्स की वैल्यू है यहाँ पर गिवन 1, ठीक है. 4a एज इट इज, y की वैल्यू है 2, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8a, 1 इक्वल्स टू 8a, ठीक है. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई करें वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8. अब मेन इक्वेशन में से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 और y, ठीक है. ये इक्वेशन 1 आ गई. a की वैल्यू है 4, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/8 को, तो 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ वाई, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2y, ठीक है. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. पूरा का पूरा इंट्रो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है. इस यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया है, ठीक है. बहुत रिक्वेस्ट थी बच्चों की जिसकी वजह से यूनिट नंबर 9 8 मैंने स्किप किया, 8 बट स्टार्ट जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. तो यूनिट नंबर 9 का अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप इस वीडियो को पूरे डिटेल में अच्छे से देखिए और एक्सरसाइज 9.1 आप सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपसे खुद सॉल्व होगी, ठीक है. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं